वीडियो में जो है हम HCF और LCM बताएंगे, जो कि क्लास 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का ये प्रश्न है। और ये बोर्ड की परीक्षा में जो है इसमें से इस चैप्टर से एक प्रश्न जरूर पूछता है। तो आइए हम देखते हैं। प्रश्न है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM अर्थात महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यह बताना है। तो ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम और लिखेंगे 6 का यहाँ पे हम पहले गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से फिर हम 72 का अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिके 24 तिया 72 अर्थात 2 दूनी 4 दूना 8 और 8 त्रिके 24 और 24 तिया 72। तो हम लिख सकते हैं 2 पर 3 घात गुणे 3 पर 2 घात। अब इसी तरीके से फिर हम 120 का निकालेंगे। तो जब हम 120 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूना 8, 2 दूनी 4 दूना 8, 8 त्रिके 24 और 24 पच्चे 120। तो ये 2 दूनी 4 दूना 8 और 8 त्रिके 24 और 24 पच्चे 120। अब 120 का आपने गुणनखंड निकाल लिया, 6 का गुणनखंड निकाल लिया, 72 का निकाल लिया, 120 का निकाल लिया। अब इसमें आपको निकालना है HCF। तो देखेंगे HCF निकालेंगे तो लिखेंगे HCF निकालने के लिए लिखेंगे HCF और कोष्टक में लिखेंगे 6, 72 120 कोष्टक बंद कर देंगे। बराबर इसका HCF क्या होगा ध्यान देंगे। यहाँ पे 2 की संख्या यहाँ पे 1 है और इस वाले में 2 की संख्या 1 2 3 है और 120 वाले में 2 की भी संख्या 3 है। तो हम 2 की संख्या जब हम HCF निकालेंगे तो हम जो सब में संख्या जितना मिलेगा उसको लिखेंगे। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे 2 का घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 का घात अगर देखा जाए तो 2 का घात हो जाएगा 3 और 3 का घात हो जाएगा 1 और 5 का घात हो जाएगा 1। तो इसमें जब भी हम HCF निकालेंगे तो कम से कम घात वाले को लेते हैं HCF का। तो 2 पर सबसे कम घात 1 है तो इस 2 को लेंगे, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे देखेंगे 3 का घात 1 है और इसमें 3 का घात 2 है और इसमें 3 का घात 1 है। तो 3 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन जहाँ पे सबसे मिनिमम घात होगा, जिस संख्या की सबसे कम घात होगी, वही HCF में लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3, तो दोनों का गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। तो इसलिए 6 और 72 और 120 का HCF जो आएगा वह हमारा 6 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आपको जो है LCM लेना है। ये हो जाएगा LCM, यहाँ लिखेंगे 6, 72, 120 अर्थात 6, 72 और 120। देखिए 6, 72 और 120 का जो LCM लेंगे इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे अधिक घात वाले को चयन करेंगे। तो 2 पर यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, तो सबसे अधिक घात 2 पर 3 हो रहा है, इसलिए 2 पर सबसे अधिक घात 3 वाले को लेंगे। अब इसके बाद जो होगा हम देखेंगे 3 यहाँ पे मौजूद है
और इसमें भी 3 मौजूद है और इसमें भी 3 मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा घात यहाँ पे 3 पर 2 घात है, तो 3 पर सबसे ज्यादा 2 घात वाले को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 120 वाले में 5 यहाँ पे है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, और 6 वाले में भी 5 नहीं है इसके गुणनखंड में। इसी वजह से हम जो मिल रहा है उसको भी, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, यानी कि 5 नहीं मिल रहा है इन दोनों में, तभी भी हम 5 को ले लेंगे। आगे हम क्या करेंगे, सबका हम गुणा करेंगे। जब सबका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 307। तो हमारा 6, 72 और 120 का जो एलसीएम आया ना वह 360 आ गया। तो इस तरीके से आपको यूपी बोर्ड में इस तरीके के प्रश्न आते हैं, और इस प्रश्न को आप इस तरीके से जो है हल करेंगे तो आपको जो है अच्छे से नंबर मिल जाता है इसमें, और मिल जाएगा।